दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेज की जो कॉस्ट है उसको ₹200 कम कर दी है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइसेज कम क्यों की गई है और क्या भारत के लोग जो है वो गैस प्राइसेज जो है वो और कम कर सकते हैं क्या? दोस्तों यही हाल जो है वो पेट्रोल प्राइसेस का है। पेट्रोल प्राइस एक बार ₹110 तक पहुँच गई थी। अब जो है उसके बाद में ₹10 कम करके अब पेट्रोल की प्राइसेस जो है इंडिया के अंदर लगभग ₹100 ₹90 से लेके ₹100 तक के आस-पास में है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसको कम करने के लिए और भारत की जनता जो है और क्या कर सकती है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो रसोई गैस जिसे हम बोलते हैं या कुकिंग गैस जिसे बोलते हैं, वो लगभग जो है ₹500 के अंदर देने का कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर ऐलान किया। और जो सेंटर के अंदर और जो दूसरे जो स्टेट्स हैं उसके अंदर कुकिंग गैस जो है वो ₹1100 से भी ज़्यादा में मिलती है। अब आप पूछेंगे कि दोस्तों अचानक के अंदर सरकार ने जो है वो ₹200 की जो प्राइस है उसको कट क्यों कर दिया? जबकि केंद्र की सरकार ये बोलती आई है कि उसका गैस प्राइसेज़ के ऊपर और जो पेट्रोल प्राइसेज़ है उसके ऊपर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है। वो मार्केट की रेट के हिसाब से पब्लिक को मिलता है तो वो उनको पे करना पड़ेगा। तो अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने ₹200 का जो गैस का जो कॉस्ट है वो कम क्यों कर दिया? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश इलेक्शन से ठीक पहले जो है पेट्रोल ₹110 तक पहुँच गया था और उस टाइम पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा था बहुत बड़े लेवल के अंदर। और गवर्नमेंट एक बार के लिए सोच रही थी कि वो इलेक्शन हार जाएगी और उस टाइम पे इतनी बड़ी पेट्रोल प्राइसेज़ को भी जो है कुछ लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे। तो उसको इलेक्शन को जीतने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इमीडिएटली जो है ₹10 कम कर दिए। और अभी का अगर आप ये देखते हो तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने यही किया है क्योंकि 2024 का इलेक्शन जो है वो पिछले अगले 10 साल महीनों के अंदर आने वाला है। और जो है प्राइस राइज़ जो है वो जितने भी सर्वे हुए हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने जो है वो ₹200 कम कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, या तो डिमांड या सप्लाई के हिसाब से जो है कॉस्ट डिसाइड की जाती है या फिर जो है जो कॉस्ट होती है वो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है उसके लिए कितनी पे करने के लिए तैयार है। आप देखते होंगे कि पेट्रोल प्राइसेस के इतने ज़्यादा बढ़ने के ऊपर भी नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा सपोर्ट था और को काफ़ी लोग जो है वो मीडिया के अंदर ये आकर भी कह देते थे कि अगर पेट्रोल जो है ₹200 तक पहुँच जाए, ₹400 तक पहुँच जाए तब भी वो पे करने के लिए तैयार है। तो देखिए, आप अगर जाइए किसी जॉब के लिए जाइए, किसी आप अपना कोई सामान बेचने के लिए जाइए, जब तक आप पैसे नहीं माँगेंगे, आपको वह वो पैसे नहीं मिलने वाले हैं, राइट? आपके लिए उसको नेगोशिएशन करनी पड़ती है। यही चीज़ जो है ज़िंदगी के अंदर हर काम के अंदर, हर पहलू के अंदर लागू होती है। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो कस्टमर्स है वो ₹1100 पे करने के लिए तैयार है, जो कि पहले ₹450 में जो सिलेंडर मिलता था, तो गवर्नमेंट जो है उसका प्राइस क्यों 450 पर वापस लेकर आएगी या ₹500 या उसको वापस रिड्यूस क्यों करेगी? जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि कस्टमर जो है वो उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार है, तो वो ऑब्वियसली उसको जो है उसकी कॉस्ट जो है बढ़ाती जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट जो है फिर वो ये देखेगी कि आखिर मुझे अगर इससे एक्स्ट्रा पैसा आता है तो मैं उसको यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल होने की बजाय पब्लिक को ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी इनकम है, क्या उसके हिसाब से आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? क्या आपके लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो इनफ काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि मान लीजिए एयरपोर्ट तो मुंबई में बन रहा है और दिल्ली का बंदा जो है एक ऐसा बंदा जो कभी अभी उसकी इतना पैसा नहीं है कि वो जाकर जो है एयरपोर्ट के ऊपर जाके जो है फ्लाइट का जो है यूज़ करेगा, लेकिन वो फिर भी जो है उसके लिए जो है वो वोट करके आएगा। बल्कि उस बंदे को ये देखना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास में अच्छी गवर्नमेंट की स्कूल है या नहीं है। क्योंकि उसके लिए वो मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बच्चे उस स्कूल में जाएँगे तो वो हो सकता है नेक्स्ट विराट कोहली बने, सचिन तेंदुलकर बने या फिर जो है बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बने। लेकिन जो है पब्लिक जो है वो इमोशंस में आकर जो है अपना जो वोट है, वो दूसरे के फ़ेवर के कामों के लिए दे देती है। तो लोगों को देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा इस चीज़ को।
देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, जैसे बजट लेके आती है, कोई और ऐसी पॉलिसी लेके आती है, जिससे जो बड़े जो लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनके ऊपर अगर इम्पैक्ट होता है, तो वो तुरंत जो है उसके ऊपर रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को गलत बता देते हैं। सेम उसी तरीके से जो एक कॉमन मैन होता है, उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या उसके लिए कौन-से मुद्दे हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। अगर उस उनके मुद्दों उनकी ज़रूरत के लिए अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए वोट करना चाहिए, न कि आप ये देखना चाहिए कि जो रिच लोग हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और उनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, नहीं कर रही है। देखिए, जो रिच बंदा है, वो आपके मुद्दों के लिए काम नहीं कर रहा, आपके मुद्दों के लिए वो वोट नहीं कर रहा। वो ये देख रहा है कि अगर उसके गवर्नमेंट उसके लिए ये पॉलिसी बना देती है, तो वो उस पॉलिसी को यूज़ करके उसके लिए अपना बिज़नेस जो है आगे बढ़ा सकता है और पैसे कमा सकता है, राइट? जैसे वो सिंपल सी बात है, अगर अमीर बंदे का बच्चा अगर पैसे कमाता है, तो बढ़िया स्कूल के अंदर उस रिच बंदे का ही बच्चा स्कूल में जाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि आपके बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाए। ये एज़ सिंपल एज़ दैट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्या आपके मुद्दे जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखिए, इलेक्शन आते ही प्राइसेज़ जो है वो गवर्नमेंट जो है कम कर देती है। जैसे ही इलेक्शन होता है वो प्राइसेज़ बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो वोट है, उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप अपने वोट को सही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो आपके मुद्दों के ऊपर काम करेगी। आजकल आप एक और चीज़ देखते होंगे कि एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ था कि बार-बार इलेक्शन होते हैं और बार-बार इलेक्शन की बजाय जो है एक बार ही इलेक्शन होनी चाहिए सारे स्टेट्स के और जो सेंटर का इलेक्शन है वो जो है वो एक साथ होना चाहिए सो जिससे कि कॉस्ट बचेगी। लेकिन दोस्तों अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए जितनी बार इलेक्शन होंगे उतनी बार जो है गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपके लिए काम करेंगे। आप देख चुके होंगे कि अगर आप इलेक्शन नहीं आता है तो प्राइस राइजेज़ अप होती रहती है, जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आता है तो प्राइसेज़ घट जाती है। तो आप अपने वोट को बहुत ही सोच समझ कर वोट कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर जो सरकार अगर आपकी प्राइस को रिड्यूस करने में नाकाम है, आप उसको अगले कुछ स्टेट इलेक्शन हरा दीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, अगले 6 महीनों के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन से पहले सिलेंडर की प्राइसेज़ 200 क्या ₹400 और कम हो जाएगी। दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि प्राइस राइज के इश्यू जो है वो आपके मीडिया के अंदर नहीं आते हैं। कोई भी इन मुद्दों के ऊपर डिस्कसेस नहीं करना चाहता है और जो चैनल इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं वो उन एंकर्स को निकाल दिया जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किस चैनल्स को देखना है, किन चैनल्स को नहीं देखना है क्योंकि आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन-से मुद्दे जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्या आपका ध्यान भटकाया जा रहा है? ये एक वैसी बात हो गई दोस्तों कि चोर चोरी करने से पहले आपका ध्यान भटकाता है, वैसे ही ये जो मीडिया है, वो आपको ठगने के लिए आपका ध्यान भटकाती है और आपको जो वोट है, वो उन मुद्दों के ऊपर आपको वोट करवाया जाता है, जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। यही मीडिया के थ्रू दोस्तों जब जीएसटी जब लागू हुआ था तो आप लोगों को ये कहा गया था कि अगर जीएसटी लागू होगा तो आपका जो सामान होगा वो सस्ता हो जाएगा। आप जो भी परचेज़ करेंगे उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी क्योंकि टैक्स जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। आप बताइए क्या आपका कोई भी ऐसी ग्रोसरी क्या आपका ऐसा कोई भी सामान जो है वो जीएसटी लगने के बाद में सस्ता हो गया है? कि क्या जो कपड़े आप परचेज़ करते थे पहले क्या वो सस्ते हो गए हैं? जो ग्रोसरी, जो आटा, जो चावल, जो दाल जो आप परचेज़ करते थे क्या वो कम हो गई है? तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों जो गवर्नमेंट जो होती है उसके वो क्या कहना चाहती है उसको ज़रूर सुनना चाहिए और विपक्ष क्या कह रही है उसको भी ज़रूर सुनना चाहिए। और फिर जो है आप ये देखिए कि आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें रियल में काम हो रहा है और आपको उनसे किस चीज़ का फ़ायदा है। दूसरा दोस्तों आजकल अगर आप टमाटर की प्राइसेस पूछेंगे तो वो आपको यूएस में क्या प्राइसेस है वो दिखाने लग जाएँगे। अगर आप उसको पेट्रोल की प्राइसेस पूछोगे तो आपको ये बताने लग जाएँगे कि यूएस के अंदर पेट्रोल किस कॉस्ट पे मिल रहा है, राइट? लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि अगर आपको वही प्राइस अगर लेनी है लोगों से जो यूएस के अंदर है, तो आपको लोगों को वो लाइफ़स्टाइल भी तो देनी पड़ेगी ना। क्या आपकी पब्लिक स्कूल जो है वो इतनी अच्छी है, फ्री है जो गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं,
क्या वो अमेरिका जैसी पब्लिक स्कूल्स है आपकी? क्या अमेरिका की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, क्या उसके मुकाबले आपकी पब्लिक स्कूल कहाँ ठहरती है? वहाँ पर जो एक पेट्रोल पे जो पेट्रोल भरने वाला बंदा है, एक अच्छे जो है अपार्टमेंट लेके उसमें रह सकता है। क्या यहाँ का जो बंदा है वो रह सकता है? क्या इंडिया का जो लेबर है वो एक अच्छे अपार्टमेंट में रह सकता है जैसे कि अमेरिका का लेबर रह सकता है? तो आपको वो क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। देखिए, आजकल की मीडिया क्या कर रही है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वो आपको एक अलग मुद्दे पे भड़का रही है, या तो वो आपको हिंदू-मुस्लिम, आप कोई भी चैनल खोलिए, आपको या तो हिंदू-मुस्लिम दिखेगा, कोई आपको नमाज़ पढ़ाता हुआ दिख जाएगा, कोई आपको हनुमान चालीसा करवाता हुआ मिल जाएगा, कोई आपको बाबा मिल जाएगा जो अखंड भारत बनाने में लग जाएगा। तो ये सारे मुद्दे ही बस चलते रहते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपके बच्चे को क्या चाहिए? इसकी कोई भी जो चैनल है इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन नहीं करता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।